चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्या कह रहा हमसे कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं है या फिर नहीं। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, उसको अपने को पहचानने का तरीका रहेगा, आपको जो है कुछ कोड याद रखने हैं। किस तरह से, देखिए ये संख्या है 0, 1456 और 9, डैश 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 डैश, या फिर जो कोमा कोमा है इस तरह से, ठीक है ना। अगर आप किसी भी संख्या के इकाई का अंक इनमें से प्राप्त करते हैं, अब देखिए जीरो के लिए कुछ अलग सा रूल्स है, ठीक है ना। तो देखिए जीरो के लिए क्या रूल्स है मैं अभी बताने वाला हूँ। तो देखिए किसी भी संख्या के पीछे यानी जो इकाई का अंक है 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, मतलब वो किसी संख्या के 2 बार गुणा करने से बनती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम की बात आ रही है कि जब जीरो आ रहा है तो उसको भी पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर जीरो है, इसको भी पूर्ण वर्ग संख्या मान ले क्या, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर कभी भी जीरो की संख्या यानी पीछे जितने भी जीरो है अगर विषम संख्या में है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर वो सम संख्या में है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। विषम संख्या में तो एक जीरो आएगा तो भी वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, माफ करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो है कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका कारण भी अपन दर्शा देंगे। तो इसको तो मैं सिस्टमेटिक करूंगा, बाकी सभी को डायरेक्ट करके बताऊंगा। यानी ये छोटी सी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, इससे क्या होगी कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और वीडियो काफ़ी लंबी भी नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आंसर लिखते हैं 1057 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसका कारण दीजिए। तो इसका कारण लिखने के लिए लिख रहे हैं कि 1057 यानी 1057 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इस संख्या के इकाई का अंक, क्योंकि इस संख्या के इकाई का अंक 0, 1456, 9 में से नहीं है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे को रीजन देना है हर क्वेश्चन के अंदर कि दी गई संख्या में या फिर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि इसके इकाई का अंक जो है या फिर इकाई के अंक में 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई भी अंक नहीं है, अतः ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। ये रीजन अपने को देना है। तो अगला करते हैं, इसका इकाई का अंक देखो ये 3 है, तो क्या ये 0, 1456, 9 में से है क्या, तो नहीं है, तो ये संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। ये भी 9 है। तो सिस्टमेटिक तो इस तरह से लिखना, ठीक है ना, कि 23,453 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि दी गई संख्या का जो इकाई का अंक है वो 0, 1456 यानी डैश लगा के बताना, ठीक है ना, 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से नहीं है, अतः ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। आगे वाला करते हैं अब। तो इसका देखो ये कौन सा अंक है, ये 8 है, तो ये भी देखो 0, 1456 में से नहीं है, 0, 1456, 9 में से नहीं है, डैश लगाना जरूरी है बीच में क्योंकि ये प्रत्येक अंक अलग अलग है, तो ये नहीं है ना इसमें से, तो ये भी जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी 9 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो इसमें भी देखो 0, 1456 में से नहीं है, ये 0, 14, 56 और 9, तो नहीं है ना ये भी, क्योंकि इकाई का अंक 2 है और इन संख्या में ये 2 शामिल ही नहीं है। इन संख्या में से कोई भी अंक आ जाएगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है ना। तो ये भी जो है 9 है, सभी क्वेश्चन के अंदर 9 आएगा, देखना भी, रीजन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में देखिए जीरो वाला काउंट करते हैं। तो जीरो के लिए देखिए यहाँ पर 0, 1456, 9 में से जीरो तो है, लेकिन जीरो जो पीछे है ना उसकी संख्या देखो 1, 2, 3, तो 3 तो विषम संख्या में आता है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कारण चेंज करोगे, जीरो के अंदर क्या लिखोगे आप कि दी गई संख्या के या दी गई संख्या में जीरो विषम रूप में है, विषम रूप में होने के कारण दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। या फिर जो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जीरो की कुल संख्या विषम संख्या के रूप में है, ठीक है ना, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं अगला वाला में, ये 2 है इकाई का अंक, तो ये तो 0, 1456, 9 में से ही नहीं, तो ये भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। अगला वाला देखो कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो दी गई संख्या में जीरो की संख्या विषम संख्या के रूप में है, इस कारण जो है ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना।
डायरेक्ट लिखोगे तो भी इसका कोई आपको इसके नंबर नहीं कटेंगे। अब यहाँ पर देखो जीरो कितना है, 1 0 है। अब 1 0 का मतलब क्या है, एक तो विषम संख्या में आ रहा है, तो दी गई संख्या में जो है जीरो की संख्या विषम रूप में होने के कारण दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।